नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में अब तक लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। भारत में भी ये वायरस अब तक करीब 9000 लोगों को निगल चुका है। इस वायरस को लेकर आम जनमानस में डर का माहौल है। तमाम रिसर्चों में ये बात सामने आई है कि इस वायरस से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खतरा है। ये वायरस गर्भवती महिलाओं को कैसे अपना शिकार बनाता है और उन्हें किस तरह अपना बचाव रखना चाहिए, इस बारे में एराइज न्यूज करेस्पॉन्डेंट महराज अहमद ने सीवान की मशहूर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीता सिन्हा से बात की। सीवान जिले के सुविख्यात चिकित्सकों का बहुमूल्य सुझाव एराइज न्यूज लाइव मीडिया के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास हो रहा है। इसी अभियान और कार्यक्रम को लेकर के सीवान की जानी मानी स्त्री, महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीता सिन्हा के पास आज हम पहुंचे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर श्रीमती रंजीता सिन्हा कोरोना वायरस के संक्रमण के भयावह स्थिति को देखते हुए क्या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं। मैम, आपका स्वागत है। क्या लगता है कितना खतरनाक स्थिति है पूरे विश्व पर? नहीं, ये तो बहुत ही खतरनाक है और खतरनाक इस सेंस में है कि हम लोग अवेयर नहीं है। हमारा अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट ये वायरल डिजीज है। ये किसी भी ट्रीटमेंट, इसका कोई भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है कि हाँ ये ट्रीटमेंट दे दो। जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी हमारे पास गाइडलाइन आता है, वो सब सिर्फ एक तरह का रिसर्च चल रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर कोई भी श्योर ट्रीटमेंट नहीं आया अभी तक। और इसका एक ही इलाज है, कोई भी वायरल डिजीज का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। अगर आपको फीवर है उसका दवा खाइए, आपको एलर्जी, स्नीजिंग है, खांसी है तो उसके लिए कफ सिरप, स्नीजिंग है उसके लिए हम लोग एंटीहिस्टामिनिक्स देते हैं। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन और भी आगे बढ़ गया, लंग्स में चला गया, तो हम लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि DIC हो रहा है, इससे डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, मतलब आपका पूरा ब्लड जो है वो कोआगुलेट कर जाता है, जिसके कारण आपका सर्कुलेशन नहीं होता है। ये भी एक कारण है। दूसरा कारण कि फाइब्रोसिस हो जाता है लंग्स का, तो आप सांस नहीं ले पाते हैं। ये सब बाद में होता है, लेकिन शुरू का जो 5-7 डेज है वो बहुत क्रूशियल है। अगर उस समय आप अगर अपने आप को सुरक्षित कर लें, अपने आप को कंसाइज कर लें, तो आप बीमारी को बहुत अच्छे से रोक सकते हैं। मैडम, कहीं ना कहीं इम्यून बूस्ट करने का बात आ रही है। हाँ। इसके संदर्भ में बताएं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इम्यूनिटी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल फ्लू की तरह का बीमारी है। अगर आपका इम्यूनिटी लो है, इसीलिए जितना भी डेथ हो रहा है अभी आप देखेंगे सब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मीन्स कि जिनका इम्यूनिटी थोड़ा लो है, जैसे कोई डायबिटिक है, कोई ब्लड प्रेशर हाई है, जिसका चाहे कोई किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, उसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चलता है। बहुत लोगों को ड्रग भी चलता है इम्यूनोसप्रेसिव। क्या खाने से इम्यून बढ़ सकता है? खाने के लिए तो आपको अभी, जैसे हम लोग का मेडिकली अगर आप सोचेंगे तो विटामिन सी इज द ओनली, मतलब बहुत सही चीज है जिसको खाने से इम्यूनिटी बढ़ता है। और बहुत नेचुरल चीज बहुत है, ऐसी चीजें हैं जिसको खाने से आपका इम्यूनिटी, जैसे लहसुन है, हल्दी है, लौंग है, दालचीनी है, ये सब भी खाने से बहुत इम्पोर्टेंट है। पर हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जितना भी कुछ भी आप खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल अभी हमारा रूटीन होना चाहिए, कि डिस्टेंसिंग होना चाहिए, मास्क होना चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडी को पहले हम लोग जैसे बोलते थे कि हर महीने आके दिखाना है एंटीनेटल चेकअप करने के लिए, लेकिन अब उन्हें हम मना करते हैं। उन्हें बोलते नहीं, आप 2 महीने पर आइए, या फिर आपको कोई विशेष प्रॉब्लम हो तभी आप आइए, क्योंकि इनका बाहर निकलना भी बहुत उचित नहीं है, क्योंकि ये भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इनका भी इम्यूनिटी थोड़ा लो हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो उसको भी हम लोगों को बचाना है। क्योंकि अभी और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे कि एक बात और भी है कि बच्चे में भी ये ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा मतलब कि देखने को मिला है। एग्जैक्टली अभी तक पता नहीं चला है। लोग बोलते हैं प्लेसेंटल बैरियर, प्लेसेंटा एक बैरियर है जो कि बहुत सारी चीज माँ के शरीर से बच्चे में नहीं आने देता है। लेकिन कभी कभी जैसे कोई बच्चा जन्म लिया है तो वो IgM एक इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि रीसेंट इन्फेक्शन का शो करता है। तो बच्चा होते उसको रीसेंट इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, वो मदर से लेकर के आया, इसलिए उसका IgM पॉजिटिव है। अभी बहुत सारे 6-7-10 बच्चे ऐसे हुए हैं जो कि बच्चा जन्म लिया और 6 दिन के अंदर उन सबों को कोरोना पॉजिटिव। बोला जाता है कि वृद्धों में बहुत ज्यादा जो है इसका संक्रमण देखा गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? में भी वही सेम है, जैसे ओल्ड एज में, प्रेग्नेंट लेडी में या छोटे बच्चे में, सब में इम्यूनिटी का थोड़ा सा कमी उन लोगों होता के है। लिए किस तरह का संदेश होगा? उनको तो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। बूढ़े लोगों को, जो बुजुर्ग हैं, उनको बहुत जरूरत हो तभी बाहर निकले, ना तो वो घर में ही रहें। और घर में भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, ना कि लोगों से मिलना जुलना करते रहें, ऐसा नहीं हो। अभी तो हम लोग क्या है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है
कि खुल गया है लॉकडाउन और लोग समझ नहीं रहे हैं, अवेयरनेस है ही नहीं। देखिए आप सामने बाहर जाके कहीं जाके कोई भी ना मास्क लगा रहा है, ना कोई डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। हमारे हम लोग क्लिनिक में इतना परेशान है, सबको मना करते नहीं डिस्टेंस रखिए। देखिए हमारे बेंच पर लगा हुआ है मार्क, एक आदमी यहाँ बैठेगा, एक आदमी इतने दूरी पर बैठेगा, लेकिन कोई समझते नहीं है, कोई मानते ही नहीं है। डॉक्टर रंजीता सिन्हा की पहचान सिवान में महिला, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेष करके रोगों के लिए है। हालांकि बांझपन की चर्चा मैं कर रहा था, बहुत सारे घरों में जहां किलकारियां नहीं बुझती थी, वहां इन्होंने अपने डायग्नोसिस से, अपने मेडिकल अनुभव से उन महिलाओं को ट्रीटमेंट किया है, उनको संतान पैदा हुआ है, और उन सुनसान वाले घरों में भी वहां बच्चों की किलकारियां बुझती हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर रंजीता सिन्हा जी क्या अपील करती हैं हमारे मीडिया अभियान कार्यक्रम के माध्यम से। मैं तो सिवान वासियों से यही कहूंगी कि प्लीज प्लीज आप इनसे डरिए। इससे ये कोई ऐसा बीमारी नहीं है जिससे कि किसी को छोड़ देना है या किसी को पकड़ के रखना है, ऐसा नहीं है। आप इनसे डरिए, इनसे सुरक्षा रहने का बस एक ही उपाय है कि आप सचेत रहें, और जो भी इसका जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। बस उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी डरने की बात नहीं है आपको किसी तरह। सिर्फ संदेश यही कि सुरक्षित रहिए और आप अपना बचाव करिए। अपना बचाव ही, आप अगर खुद का बचाव करते हैं तो एक तरह से आप देश का भी बचाव करते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि डॉक्टर रंजीता सिन्हा की इस बहुमूल्य सीख से लोग सबक लेंगे और उस पर अमल करेंगे, क्योंकि इस समय खुद का बचाव ही राष्ट्र का बचाव है और सही मायनों में राष्ट्र सेवा भी। एआरआई न्यूज के लिए सीवान से महराज अहमद की रिपोर्ट।